पॉइंट हमारा है सेल या बैटरी क्या है। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि सेल आखिर होता क्या है। देखो, सेल एक ऐसा युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है। सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है। सेल के भीतर रासायनिक पदार्थ होते हैं और वो आपस में विक्रिया करते हैं, जिससे कि सेल के दोनों सिरों पर विभवांतर, दोनों सिरों के बीच विभवांतर बना रहता है। दोनों सेलों पर विभवांतर बने रहने के कारण सेल से जब किसी परिपथ को जोड़ा जाता है तो उस परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है। माने एक सेल आखिर होता क्या है? देखो, सेल एक प्रकार का क्या होता है ना, युक्ति होता है। क्या होता है? सेल एक युक्ति होता है जो क्या करता है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है। जो रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल देता है? विद्युतीय ऊर्जा में। देखो, सेल में आखिर होता क्या है कि भीतर केमिकल होता है और वो केमिकल आपस में विक्रिया करते हैं, और आपस में जब विक्रिया करते हैं तो उसके एक सिरे पर धनात्मक धन टर्मिनल में धनात्मक आवेश और एक सिरे पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो जब ऋणावेश और धनावेश उत्पन्न हो जाएगा तो उससे धारा का प्रवाह आसानी से होने लगेगा ना। तो सीधा हम कहेंगे कि सेल कहा जाएगा, सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदला जाता है। किसी सेल के भीतर रासायनिक पदार्थ होते हैं जो आपस में क्रिया करते हैं, जिसके कारण सेल के दोनों सिरों के बीच विभवांतर बना रहता है, और जब इसे किसी बाह्य परिपथ से जोड़ा जाता है तो बाह्य परिपथ में यह धारा भेजना शुरू कर देता है। उसके बाद आता है कि भाई बैटरी क्या है। कहा जाएगा कि जब दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ जोड़ा जाता है, जब दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ जोड़ा जाता है तो सेलों को जोड़ने से जो व्यवस्था बनता है उसे बैटरी कहते हैं ना। सेलों के समूहन को हम क्या बोलते हैं? बैटरी। जब दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तब इस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। और बैटरी बनता कैसे है? देखो, कोई सेल है, अगर कोई सेल है और सेल का अगर हम बात करें, जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यह जैसे सेल है, यहां भी एक सेल है, यहां भी सेल है, ये सेल है। सभी सेल में प्लस माइनस तो होगा ही, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्या कर रहे हैं कि इस माइनस को इस प्लस के साथ, इस माइनस को इस प्लस के साथ, माइनस को प्लस के साथ, यहां से एक तार निकल गया और यहां से एक तार निकल गया ना। अब देखो, अब आपने यहां सेल 1 जोड़ा है, सेल 2, सेल 3, सेल 4, 4 सेलों को जोड़ा है। कैसे? कहा जाएगा कि जब दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ जोड़ा जाता है तो इस व्यवस्था का नाम क्या होता है? बैटरी। इसमें एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के धन टर्मिनल से, दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल को पुनः तीसरे सेल के धन टर्मिनल से, और तीसरे सेल के ऋण टर्मिनल को चौथे सेल के धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो इस तरह के जोड़ने से जो व्यवस्था बनता है उसे क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं, और इसे सेलों का समूहन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलों का समूहन का मतलब ये सेलों का श्रेणी क्रम समूहन हुआ। क्या हुआ? माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से, फिर ऐसे ही जोड़ते गए तो ऐसे क्या बनता है? बैटरी बनता है। क्या बनता है? तो आपने समझा कि सेल आखिर होता क्या है। सेल एक प्रकार का युक्ति है, सेल एक प्रकार का युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है। सेल एक युक्ति है जो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है। सेल के भीतर जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स आपस में विक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो होता है ना, उनके सिरों के बीच जो है विभवांतर उत्पन्न होता है, और जब इन्हें बाह्य परिपथ में जोड़ा जाता है तो इस सेल के द्वारा बाह्य परिपथ में विद्युत धारा भेजा जाता है। और बैटरी की बात करें तो सेल से ही बनता है क्या? बैटरी। जब दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ जोड़ा जाता है तो जिस युक्ति का निर्माण होता है उसे हम बैटरी कहते हैं। और बैटरी में सेल का समूहन किया जाता है। और अब सेल का समूहन क्या है भाई? कहा जाएगा जब किसी एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के धन टर्मिनल से, दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल को तीसरे सेल के धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है, और इसी प्रकार आगे भी सेलों को जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के जोड़ने की क्रिया को हम सेलों का समूहन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलों का समूहन कहते हैं।